अधिकतर हम आज के समय में मोबाइलों में ज़्यादा फंसे हुए हैं, फ़ोनों में ज़्यादा लगे पड़े हैं। ये फ़ोन जो है, मोबाइल जो है, एक समुद्र है। इसमें अच्छी चीज़ भी बहुत है और ख़राब भी चीज़ बहुत है। इस प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला, जो शंकर जी ने ग्रहण किया। भांग निकली, शराब निकली, अन्य प्रकार के बहुत गंदी चीज़ गलत निकली, और उसके बाद अमृत निकला। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, जानते थे कि ये अमृत का महत्व नहीं समझेंगे, इनको अमृत पिलाने से कोई लाभ नहीं, और अगर इन राक्षसों को अमृत पिला दिया तो ये हमारे लिए दुखदायक बनेंगे, हमें ही सताएंगे, हमारे देवता देवियों को परेशान करेंगे। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उनको शराब पिलाई और देवताओं को अमृत पिलाया। केवल एक राक्षस जान गया कि ये शराब पिला रहे हैं, अमृत नहीं पिला रहे, तो उन्होंने, उसी राक्षस ने भेष बदल के देवताओं के बीच में बैठ गया, और जैसे ही भगवान ने अमृत उसको पिलाया, केवल कंठ तक एक ही बूंद गई, तभी पहचान गए कि ये तो राक्षस है। उसी समय सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी, तो उसकी गर्दन अमर हो गई। और आज जो से कहते हैं राहु और केतु, जो ग्रहण पड़ता है, हमें परेशानियाँ आती हैं देवता, तो वो ग्रहण वही है राहु केतु जो परेशान करता है। अब आप सोच लीजिए कि जिस एक राक्षस ने अमृत पिया और गर्दन भी उसको उड़ा दी, आज तक वो दुखदायक बन गया है। अगर सारे राक्षसों को अमृत पिला देते तो आज हम और आप इस पृथ्वी पे ना होते, केवल राक्षसों का ही बोलबाला होता, वही यहाँ होते। इसलिए प्रभु हमेशा हमारी भलाई सोचते हैं, अच्छाई सोचते हैं, और वो कृपा करते हैं। वो ही गुरु बनकर हमें मार्गदर्शन कराते हैं। आप नियम संयम करो, आपका मन है व्रत रखो, आपका जो मन करे अच्छा काम करो। अच्छे काम को कभी भगवान नहीं रोकते, कभी गुरुदेव नहीं रोकते, लेकिन उससे पहले ये सोच लो, देख लो कि हमारा मन साफ है, हमारी आत्मा पवित्र है, हम उस लायक हैं, हम वो काम कर सकते हैं, तब वो कार्य करो। और गुरु मंत्र लेने के बाद जो गुरु का पालन नहीं करता और अपनी मनमति के द्वारा चलता है, तो ये हम नहीं कह रहे, ये वेद पुराण लिखा हुआ है। आप देख लो कि जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, भगवान की आज्ञा में नहीं रहता, और मंत्र लेने के बाद भी बदल जाए और अपना गलत काम करे, और उसका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। वो कितना ही मंदिरों में जाए, कितना ही गंगा नहाए, कितना ही गुरुद्वारे में जाए, कितना ही वो कुटिया में आए, लेकिन जब तक वो अपने गलत कामों को नहीं छोड़ेगा, अपने आत्मा को पवित्र नहीं करेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, और तब तक वो अपने गुरु के कहने पर नहीं चलेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। वो आने वाले समय में उसे धन तो मिलेगा, बहुत मिल जाएगा, बहुत ऊंचा उठ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब बादल उठते हैं उसमें पानी सीधे आसमान की ओर जाता है, इतना ऊंचा चला जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं आसमान बन गया, अब मैं आसमान के ही पास रहूँगा। लेकिन अभिमान, जब अभिमान होता है तो भगवान उसको फिर नीचे ही फेंक देते हैं, और वही पानी जगह जगह गिरता है। कहीं गंगा जी में गिरता है, कहीं कीचड़ में गिरता है, कहीं नाली में गिरता है, कहीं किसी की छत पे गिरता है, कहीं कहीं गिरता है। तो इसी प्रकार से हम ऊंचे तो उठ जाएंगे,